नमस्कार, मैं धर्मेंद्र धर्मा। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम बात कर रहे थे एक ऐसे बिजनेस के विषय में जो 12 मास चलेगा, जिसमें मुनाफा बहुत अधिक है और रिस्क ना के बराबर है, जिसका भविष्य उज्जवल ही उज्जवल है। जी हाँ, हम बात कर रहे थे मोबाइल एसेसरीज के होलसेल बिजनेस के विषय में। आप भली बात जानते हैं कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए कुछ एक जरूरी चीजों की आवश्यकता होती है। इस तरह से मोबाइल एसेसरीज बिजनेस को करने के लिए भी कुछ एक जरूरी चीजों की आवश्यकता होती है। वो चीजें इस प्रकार है, उनकी सूची इस प्रकार है। नंबर 1, दुकान या जगह की तलाश करना। मोबाइल एसेसरीज बिजनेस के लिए आपको एक शॉप की जरूरत होती है। आप चाहें तो किराए पे ले सकते हैं, आप चाहे यदि बजट अच्छा है तो आप खरीद सकते हैं। दुकान का आकार आपके बिजनेस के आकार के ऊपर निर्भर करता है। यदि आप रिटेलर हैं तो एक 100 वर्ग फुट या 150 वर्ग फुट की शॉप ले सकते हैं। यदि आप होलसेलर बनना चाहते हैं तो आपको एक गोदाम या एक बहुत बड़े आकार की दुकान लेनी पड़ेगी। आपकी दुकान चौक पे, चौराहे पे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या किसी मॉल में भी हो सकती है। दुकान लेते समय कुछ एक बातों का ध्यान रखें, जो इस प्रकार है कि आपकी दुकान का किराया बहुत अधिक ना हो और आपकी दुकान तक ग्राहक को पहुंचने में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। दुकान किराए पे लेने के बाद उसमें इंटीरियर का काम जबरदस्त तरीके से कराएं और बिजली का काम, ताकि आपके सभी प्रोडक्ट्स तरीके से सूचीबद्ध तरीके से लगाएं, जो ग्राहक को दिख सके, फोकस्ड होके वो प्रोडक्ट को देख सके। नंबर 2 पे आता है एक थोक विक्रेता या डिस्ट्रीब्यूटर का चुनाव करना, उसकी तलाश करना। अब आपने दुकान खोल ली, अब आपको सामान चाहिए तो सामान कहां से ले? आप एक थोक विक्रेता से सामान ले सकते हैं या एक डिस्ट्रीब्यूटर से सामान ले सकते हैं। आप चाहें तो आप बाजार में जाकर खुद थोक विक्रेता से भाव करके सामान ले सकते हैं या किसी डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ सकते हैं, उससे सामान ले सकते हैं। आपको मार्केट रिसर्च करनी होगी कि किस डिस्ट्रीब्यूटर का माल मार्केट में चल रहा है, किसके दाम अच्छे हैं, किसके प्रोडक्ट टिकाऊ हैं। आप उससे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ये सहूलियत देता है कि वो सामान आपके दुकान तक पहुंचाता है, जिसमें आपको सहायता मिल सकती है। पर याद रहे, एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ही काम करें या एक थोक विक्रेता के साथ ही काम करें, क्योंकि आपको क्रेडिट लेने में आसानी होगी। क्रेडिट किसी भी बिजनेस के लिए आवश्यक होता है। अगर आपको अपना व्यवसाय बढ़ाना है तो आपको क्रेडिट का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो आप और डिस्ट्रीब्यूटर या थोक विक्रेता के बीच में संबंध अच्छे होंगे तो क्रेडिट आसानी से मिल सकता है, जो एक बड़े बिजनेस के लिए बहुत ही लाभदायक है। नंबर 3 पे आता है कि मोबाइल एसेसरीज लिस्ट, मोबाइल एसेसरीज की सूची। मोबाइल एसेसरीज में आता क्या क्या है? जिस तरह आप देखते हैं, ये मेरा फोन है, बैक कवर, मोबाइल केस, टेम्पर्ड ग्लास, स्क्रीन गार्ड, चार्जर, ऑक्स केबल, सेल्फी स्टिक, रिंग लाइट, ट्राइपॉड, ईयरफोन, हेडफोन, ब्लूटूथ स्पीकर, वायरलेस चार्जर, कार चार्जर, ऐसी बहुत सी सूची है। फोन को ठीक करने का सामान, जैसे कि मोबाइल स्पेयर पार्ट्स हो गए, मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स हो गए, मोबाइल रिपेयरिंग पार्ट्स हो गए, और भी बहुत कुछ। इसकी सूची बहुत बड़ी है। नंबर 4 पे आता है मोबाइल एसेसरीज का सामान कहां से खरीदे। जी हां, आप जिस शहर में रहते हैं, आपको अपने आसपास की होलसेल मार्केट तलाशनी होगी। मान लीजिए आप बिहार से हैं, तो बिहार के पास कौन सा राज्य पड़ता है, उसमें आपको देखना होगा। यदि आप चाहते हैं कि हम आपको बताएं किस राज्य में मार्केट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पग सहायता करेंगे कि हम मोबाइल एसेसरीज कहां से खरीदें। आप जानते हैं दिल्ली में गफ्फार मार्केट है, जो कि पूरे भारतवर्ष में सुप्रसिद्ध है मोबाइल एसेसरीज के लिए। ऐसे ही दिल्ली को छोड़कर अन्य राज्यों में भी ये मार्केटें मौजूद हैं, जो कि मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई इत्यादि में है। यदि आप चाहें तो ई कॉमर्स वेबसाइट से भी परचेजिंग कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि उड़ान है, अमेज़न बिजनेस है इत्यादि से आप खरीदारी कर बेच सकते हैं। नंबर 5 पे आता है कि अपने प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी मार्केटिंग करना, अपने मोबाइल एसेसरीज की मार्केटिंग करना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि आपने शॉप खोल ली, आपने दुकान किराए पे ले लिया, आपने सामान डाल लिया और ग्राहक आ नहीं रहे हैं, तो अब आप करेंगे क्या? जी हां, तो आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे कि
अपने मोबाइल एसेसरीज प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग में करना क्या है, कुछ एक छोटे छोटे कदम है जो आपके बिजनेस को दौड़ा सकते हैं उसेन बोल्ट की तरह। आप पैम्पलेट बंटवा सकते हैं, आप बैनर छपवा सकते हैं, आप पैम्पलेट बांटने के लिए अखबार का सहारा ले सकते हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय सहारा माना जाता है, जो काफी मतलब स्ट्रॉन्ग एक स्टेप है अखबार के सहारे पैम्पलेट बंटवाना। आप चाहें तो सोशल मीडिया नेटवर्क का सहारा ले सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल मैप्स इत्यादि से भी अपने उत्पादों की मार्केटिंग कर सकते हैं। यदि आप सच में बिजनेस में मन लगा के काम करें तो आप अपनी एक वेबसाइट भी बना सकते हैं, उससे आपको मुनाफा भी बहुत होगा और आपके उत्पादों की मार्केटिंग भी जबरदस्त होगी। और आप चाहें तो ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, उड़ान, स्नैपडील इत्यादि माध्यमों से भी आप अपने उत्पादों की मार्केटिंग कर सकते हैं। इतना कुछ होने के बाद आता है कि भैया मुनाफा कितना होगा। तो देखिए, जो मोबाइल एसेसरीज व्यवसाय है इसमें छोटी चीजों पर मुनाफा 100%, 200% भी है, बड़ी चीजों पर मुनाफा 50 से 70% है। ये मेरा आकलन है, पर हाँ मैं ये बात डट के कह सकता हूं कि ये जो बिजनेस है मुनाफे का ही है, हानि इसमें दूर दूर तक आपको दिखेगी ही नहीं। नंबर 7 आता है कि भैया हम निवेश कितना करें। तो निवेश बिजनेस के आकार पर निर्भर करेगा। यदि बिजनेस छोटा है, रिटेलिंग का है, तो 5 से 10 हजार में भी आरंभ किया जा सकता है, लेकिन बिजनेस का आकार बहुत बड़ा है तो उसके लिए 2.5 से 3 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह से सूचीबद्ध तरीके से मैंने आपको चरणबद्ध स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप एक मोबाइल एसेसरीज का होलसेल बिजनेस या रिटेल बिजनेस आपकी स्वेच्छा अनुसार खोल सकते हैं, और आप बेरोजगार हैं तो रोजगार पैदा कर सकते हैं, नहीं तो अपनी जॉब के साथ भी ये काम कर सकते हैं। अब निष्कर्ष, इसका सार क्या है? इसका सार यह है कि ये बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है जिसमें रिस्क ना के बराबर है, मुनाफा कई गुना है, और एक ऐसा बिजनेस जो कभी बंद ही नहीं होगा। इसमें अपडेट होगी पर बंद नहीं होगा। आप देख ही रहे हैं कि मार्केट में दिन प्रतिदिन नए फोन आ रहे हैं। एप्पल जी महाराज हैं जो हमारे अपने आईफोन 12 के साथ उन्होंने ईयरफोन देना बंद कर दिए और अपना क्या कहते हैं कि उन्होंने चार्जिंग केबल देते हैं सिर्फ, और चार्जर एडेप्टर भी देना बंद कर दिए। और जो चार्जर एडेप्टर है, ठीक है, वो कहां से खरीदेगा? वो आपकी शॉप से खरीदेगा। अब कई मोबाइल कंपनियां ऐसी तैयारी कर रही हैं जो कि सिर्फ ईयरफोन देंगी या ईयरफोन नहीं देंगी, सिर्फ चार्जर केबल देंगी और एडेप्टर नहीं देंगे। तो आपसे लोग क्या खरीदेंगे? एडेप्टर खरीदेंगे, ईयरफोन खरीदेंगे, मोबाइल केस खरीदेंगे, मोबाइल कवर खरीदेंगे। बहुत सी चीजें जो मोबाइल को चलाने के काम आती है, मोबाइल एसेसरीज कहलाती है, वो आपकी शॉप से खरीदेंगे। तो जनाब इंतजार ना करें, बिल्कुल धंधा शुरू करें, व्यवसाय शुरू करें, बहुत ही फायदे का सौदा है। मैं आपकी पग पग मदद करूंगा। किसी भी सहायता की जरूरत हो तो सिर्फ कमेंट करें। नमस्कार। आप हमारे वीडियो पे यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।